बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट ते तुसां ॾिसंदे पियो प्रोग्राम वसेबनामा। असां लिया टीवी आईडी दे लाइव स्टूडियो तो प्रोग्राम पेश करे पिया हैं। मेरे नाल हमेशा की तरह मुहादिर सहाफ़ी, मुहादिर तजिया निगार, मुहादिर बाखबर इंसान थे अब्दुल रहमान फरीदी साहब भी मौजूद हैं। फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। आज के प्रोग्राम की सारी मुआमत जेडे करने पैन प्रोड्यूसर साहब होए रियान फरीदी साहब। अज दे मौजूआत पहले दसा चो तो हुकूमत बटकाड़ा टुरदी है दे गपशप करने। सब तो पहले तो जनाब जिला लिया दे विच दो नवीं शख्सियात आ गए। एक दा फायदा है लिया दे लोकल लोगों को, तो एक शख्सियत दा फायदा है पूरे जनूबी पंजाब दे वसेब दे विच जेड़ा उनका बड़ा वड्डा नाम और वड्डा काम है और असा साल तो इन्हें मुंतजिर आ सके। क्रशिंग सीजन शुरू थींदा पिया, गन्ने की कटाई कपाई छिलाई वत ओंदी जड़ी है ओ पहुंचाई यानी मिल तक पहुंचावना भी है ना, लाल लहा के पहुंचावना इन भी गाल मुहाल करने है कि किवें करना है, क्या करना है, रेट क्या है। एक किसान की तरह से जरा छोटा जिहा एक सिलसिला गिनके आने पाया। समोग तो पता है हर पासे फैली हुई है, पूरे पंजाब पाकिस्तान को अपने घेरे किया है। लेकिन कल बारिश के निनावा वह पाए, बारिश के वसन नाल ते निनावे के ढाल नाल समोग ते कितना फर्क पोसी ते अगू क्या होने वाला पाया। समोग खड़ी रासी या बस जान छुट गई, ये तो सारा दसने है। समोग दे खतरात दे पेश नजर चूंकि उनका इंडेक्स बदलता है तो महकमा तालीम पंजाब ने छुट्टियां इजाफे का ऐलान कर दिता है और पूरे पंजाब में छुट्टियां थी गई हैं। केड़े जिले छुट्टियां हैं, कितने छुट्टियां हैं, कदम तक छुट्टियां हैं ते प्यू माही दौरान चेक करें। ये सारे गाली तेरे नाल करे सो हुण तुसां दसो खैर नाल ही तबीयत से ठीक है, घर बार सब अफियत है। मैं कोई यकीन है तुसा खैर नाल हो सो ते शाला खैर नाल होवो। रिसर्च तुसा खैर नाल ही अल्हम्दुलिल्लाह सही, तबीयत से ठीक है, बेहतरीन, बाल न्याणे बच्चे सारे ठीक हैं, सब ठीक है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला तो कोई में ही खुश रखे। ते सो क्या चलना पाए तुम्हारे पास है, क्या हालात वाकयात हैं, क्या हालात वाकयात जरे न सही जी में तुसा आके ना समोग छाई पई है। हाँ समोग तो छाई पई है। अच्छा, समोग छावण दे नाल हुकूमत पंजाब ही छाई पई है। ये तुसा देखो ना कमाल समोग में तो ऐलानात नवे चीज़ां नवे जाली ओ जी तुसा बारिश की गाल कीती है जी। हुकूमत पंजाब ने एक नवा तजर्बा कीता है उसमें बारिश वाला। अच्छा वो तो लाहौर थी हो सी नहीं बुलाऊ तो जो है ना पूरे इनके विच फैलन ना ये जरे जरे उना मसनूई बारिश दा जरा सिस्टम छोड़े फिजा दे विच। अच्छा वो सिर्फ उही इलाके नहीं थिया, ओ लगदी इलाके दे विच भी ठीक ही है बारिश। अच्छा वैसे तो महकमा मौसमी यार ने ऐलान भी किया है, दसाया भी है कि तुम्हारे इलाके में बारिश बना ले। जी जी अच्छा बिल्कुल। या तो हुन ओवे बारिश जरे अल्लाह दी तरफ उतर या पीछे ओ क्रेडिट देती खड़ी है पंजाब हुकूमत कि बे ऐसा बसा ली कि ऐसा बारिश वसाई है मसनूई बारिश। अच्छा वो गाल है भी अगर मसनूई बारिश है ता भी एक अच्छी गाल है। जी हां ठीक है जी, लोग परेशान हैं, लोग वजह नाल अल्लाह बहुत ही ने बयान अगर अल्लाह की तरफों थी गई है तो अल्लाह पाक की रहमत है। हां जी तो ये फरमाओ कि समोग के बारे में माहिरीन क्या आदन के गुणे बादशाह तक आती निनावा भी बह गया बस पिया। देखो वो अगू कैसे सी अगू देखो ना जेरी कल रात निनावा फट जी बड़ा डटे बारिश भी बहुत है बहुत है लेकिन अच्छा जितने देखो गलियां में पानी तार आवे। हाँ पानी तार रही हूं ये समझ नहीं आती भाई आधे घंटे दी इतनी तेज तरीन बारिश निनावा लेकिन तुसा ओवला धुंध ते समोग हुए खड़ी आवे। आज वाला बड़ी देर बाद बन के सूरज निकले। हाँ धूप निकली है थोड़ी बहुत यानी धूप निकली चंगी देर चंगी देर रही भी है अद्धा वाला कितनी ने और रात को समोग घट घट आज ठीक है। ये समोग
मेरी ने कहा ये बदती बहती है ते हुकूमत पंजाब अगे साडे तालीम दा वैसे बेड़ा करके हुकूमत पंजाब उस समूह दी आड़ घिन के बाला को आके सी घर बिठाओ नहीं उनका बिल्हाव है जो उनकी सेहत को लुकता है वो तो सेहत बेहतर सेहत बिल्कुल बेहतर है बड़ा ऐलान है कि देने के बीच ऑनलाइन क्लासा दे हाँ ये अच्छा ऐलान है भी निकलने बाहर घर न खड़े रहना बाला को एजुकेशन नाल टुरसी ऑनलाइन क्लासा हो तो शुरू था कोनी आज ऐलान कितने जाए सवेरे को पेपर आवे सन जिन्ना दे पेपर मैं पढ़े मैसेज मेरे पुत्र को मैसेज आया पिया अच्छा स्कूल इंतजामिया दे तरफों भी सवेरे 9 बजे तक पेपर मौसूल थी वैसे ते तुसा 12 बजे तक पेपर हल करके वला सागु ना हां हाय 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 ए जुल्म ने भी बराबर सब भेजा है हां जुल्म है कि भला स्कूल पूछाओ ना नहीं तो बात तो पीछे छुट्टी रखे फायदा ओ वाला स्कूल बाल वने या बाल पीऊ वने या बाल दी मां रक्षा करावे हां ओ वाला स्कूल पेपर पूछाओ 12 बजे नहीं 12 आज साथ नहीं देखो मैसेज सारे कई बाल अपने स्कूल तो चंगे भले फासले है उन्हां दा जी आवण वंजण दा उनके कच्चे बाल बैठे ना चंगे भला फासला है उनके किते होना था जितना ऑनलाइन मतलब था तुसा ऑनलाइन ही वापस गिनो ऑनलाइन वापस गिनो कई बार सब जो 12 बजे तक पढ़ पेपर पहुंच हां जी ठीक है गया लोग दे तदारक वास्ते साडे हुकूमत पंजाब ने अपने जिला इंतजामिया को सख्ती नाल यो कीते साडी जिला इंतजामिया जरी है ना रोजाना दी बुनियाद ते मीटिंगां करनी बैठी है रोजाना दी बुनियाद दे उत्ते कार्रवाइयां करनी पई है देखो एक बड़ी चंगी गल है मैं ओडीआर महकमा एनवायरनमेंट का इंस्पेक्टर मिल गई है ठीक है सारे सिटी दे तो मैं केस गया खड़ा में और इकबाल दे पूछ गया ओ एफआईआर करवाना है खड़े ओ एफआईआर करवाना खड़ा ना के सब भट्ठे मिसमार कीतिया ने जेड़ा बंद नहीं करेगा बिया असल ढाई ने तना पर चेंज दिया है देखो ना ये बड़ी अच्छी देखो जी अच्छी गल है देखो अच्छी गल है कि या ता असा हुकूमत नाल करूं ताम हां अगर असा अच्छी गल इंदे तो ताम नहीं करे सब तो अच्छी गल जी हां बहुत अच्छी गल है कि हुकूमत ने मिसमार कीतिया जी हां वक्त जो तो बड़े सन वक्त 2-4 महीने खर्चे वक्त 2-4 लाख उन्हें कुछ समझ आवे बिल्कुल ना परचे भुगतान यावत लोगों दी सीता नाल लखे दिन अच्छा सीयत दे नाल गाल करने पवे इस समूह दी वजह कोलो साडे जेरे बाल हैं वड्डे हैं छोटे हैं बुजुर्ग हैं वो बड़े मुतासर थी दे पैन सही ए सब बड़ा खतरा फेफड़े की ते वास्ते खतरा है अखी वास्ते खतरा है वास्ते खतरा है दिल वास्ते खतरा है ये जो है ना इन वास्ते एहतियात जो है ना सारे को करना पोसी इस समूह दे नाल भी जो रहे सजी अल्लाह करे समूह दा खात्मा थी वे ते क्रशिंग सीजन भी शुरू थींदा पे और ए बड़ी गाल में क्रशिंग सीजन शुरू थींदा पे बात शुगर मिलना चल में चल अच्छा शुगर मिलना का प्रॉब्लम है सिर्फ धुआं नहीं छोड़नी जी हां नहीं लाल और राख ही छोड़ राख चल रहे ने ज्यादा घर दे छत्ता वो देखो ना 20 तारीख को मिल चलसी जी हां तो साहब छत्ता ते रहसो जी हां सारी का ये छत्ता चिटिया है 20 नवंबर को 21 नवंबर दाखिल दे दो सारे काले जी हां ज्यादा मूल काले तू सा रोड ते काले और ओ जेड़े चिट्टे कपड़े पाते बदे होन लंदी है देखो ना काजे साहब तुसा आखे ना कि भी ओ तो को मिल गई इंस्पेक्टर साहब माहौलियात वाला वो माहौलियात वाले इंस्पेक्टर को चलो बट्ठे बट्ठियां ये वो छोटे छोटे जेल होते तो कार्रवाई उन्होंने को थी दे पैन क्या शुगर मिल गई कभी कार्रवाई की थी ने एक गाल तो निकल रही है बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की थी है कदन पिछले साल अच्छा वो जनाब एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिते भाई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त ला दो मिलिट्री साइड पे अच्छा ताकि उनकी राख बाहर होना बने वो बात लग गन वो कुछ साइड लग गई हैं हाले दरख्त चूंकि छोटे बड़े दरख्त तो नहीं पूरे बन सकते लेकिन वो ला देते ने हूं दीवार तो बाहर दरख्त नजर आने लग गया पिछले साल ने साल ढूंढते कह रहे दरख्त नहीं ना कोई नहीं करे चिमनियां लाने छोड़ो बा मैं तो कुछ ना ना सारे गाले दे उन्होंने को कहने पे तो चिमनियां दे लाओ स्क्रबर हां स्क्रबर का मतलब होता है कि ये धुएं बाहर नहीं निकलने हां जी ही की जेडी स्क्रबर है वो कोई 50-60 लाख रुपए दी है ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕਰ देखो एक और मामूली लोग ना हाय हाय हाय
पैसा बचदे लोगों की जिंदगी नाल खेल गए। हाँ अगर लाख रुपया 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया लाल तेरी सेहत इजलाल नसीहत की हाँ तो उन्हें तो छटा बचे सन तो भला तो उन्हें को छटा सी हाँ करोड़ और लावर तो पहले करोड़ बच गया। जी हाँ देखो ना करोड़ लाली सारी लइए दे विच है पिया मिलन दे दिया वो ये थी ले कि भाई उन्होंने नौ इन्हें को ऑर्डर जारी किया ले शुगर मिल जावा जी हाँ ये 9 मेरा देते तो सब पूरा करके गिनो। हाँ अच्छा तो कमाल दी गल है हाँ पहले जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होना जो नीले कपड़े वञा नहीं देता ओ एनवायरमेंटल वाले वो तो ये अंदा कई को वञा नहीं देंगे भला बल 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 वो जूनो का इधर जी हाँ तो ये गान मुंडे तो लगे है ना तो वो दे दे वो ट्रैकर होता क्यों होता कोई घोड़ा जब सिटी जो में होता है तो ऐसा पीछा अब भाई अल्लाह ने बंदे बंदूक के सामने कौन खड़ रहा है देखो ना भला सारे पैसे अच्छा चलो ये दफा किसान नाल को 400 रुपए मान गन्ना नहीं गिनदे पे हाँ अलबत्ता ए दा भला थी वे जरदारी साहब अपना गन्ना बेचना हाँ उन्हें जो मिला उनके अपने मिला है उन्हें अपने मिला है उन्हें अपने रकबे भी तही में जी हाँ और आप जितना जमींदार है जितना वो कारखानादार है हाँ जी। तो जमींदार भी थे जमींदार भी है जी हाँ जी हाँ वो गन्ना तो ढिला रेट तक रहा होता है ना जी हाँ जी रेट करना होने वक्त ना उठा 450 रुपए मन चकीते हाँ वो सारिया जड़िया साइड वालिया हुकूमतां हाँ वो छोड़िया बेबस भाई इन्ना तक किसान को दे देते 470 रुपए 450 रुपए सुबह से अच्छा वो ये मुकाबले की चाल चलन अच्छा नहीं अगली दिन चाल की थी ने 400 तो बाद अली गन्ना फील्ड चेक थी सी हाँ ओए हाँ अगे गन्ने दे भी थींदी है कटौती हाँ। मैं मिला एक अफसर का अच्छा पुछन भई ये हुन तुसा फील्ड जो गन्ना गिनसो हाँ वो आके बाबा सा मिल गन्ना गिनसो फील्ड जो चेक करे सो सारे काबिल है ये कोई हाँ। मैं क्या तुसा क्या चेक करे तो हाँ। वो कैसे अच्छा गन्ने की मिठास कितनी? ना ना हाँ। मिट्टी चेक अच्छा एक नवी गाल है हाँ उन्हें मिठास हिसाब सुने ना मिट्टी गन्ने से मिट्टी कितनी लगी ओ बाबा काट जलावना होते कौन है तो वो सही कापा जो ठोकड़ा होते फर्ज किता एक वाली तो कल पापा उडू एक वाली है फर्ज किता 1500 मान दे हाँ। तो उन्हें जो 1400 मान दे पैसे दे के 100 मान को ना भला गल्ला किता हाँ कापे दे आपे दे बिल्कुल जो 400 पर मान घिंदे पा हाँ। तो कापे तो वो लगना वो खैर वो बराबरी आकार गिन ना वो अपने बराबर कारगिल लेकिन गल भी सब खुश है चलो कुछ न कुछ आश्क शोई थी वैसे लेकिन ए ज्यादा भी उनको तो नजर रखा है कटोते तो नजर रखा है माल तो नजर रखा है जी नजर लाजमी है नजर लाजमी है तो एक गाल मैं दस रहा हूँ क्रशिंग सीजन तो थी ना बना शुरू जी हाँ भला असा जो क्रशिंग सीजन शुरू थी ने दी उभरदे तो रात बोलते दी उभरदे तक पूरे जिले का जड़ा गन्ना है ते जिले का गन्ना रोड ते शहर का माल जो निकले ते ओ आए हाँ बस ऐसा मैयत मुंडे दे रखे खड़े हैं इलेक्शन सीजन जे तक नहीं मुकदा साजा लाशा सारे करें जी हाँ रोज पिट मर पिया ते पिटे ना वदा जन्मे घिने दा कोई तरीका कार जी हाँ जन्मे दी ट्राली दा कोई तरीका जरा जारी करे ना वो दस लग गए फला मौके पे आवे फला तरीक को आवे फला टाइम में जावे ट्राली ते सीधी अंदर धाम शुगर मिल दे नाल जितने रस्ते में गुल रेल होटल तो गिन कर रही ते बट्ठा मोड़ तई कोटला हाजी चा बट्ठा मोड़ तक रश जी हाँ भला ए जेडी मोड़ वाले पासों इंदे जगह है साडे ओ जनाब मिल तू गिन कर रही ते ओ बिचरा लिंक रोड लबे नहीं लंते में ना जगह बनाई गई तो तक परला रोड जड़ा है शुगर मिल तू गिन कर रही पुलिस लाइन तक ओ फुल भला और जरा बीच रोड में ना पाए कचहरी वाले रोड को ही सीधा पुलिस लाइन को सीधा और सारा ओ भाई अल्लाह का वास्ता है वे गन्ना का मिल तक पहुंचाना है जी हाँ लेकिन पहुंचावन का मतलब ये नहीं भाई शहर के अंदर रस्ते बंद अच्छा इन्हें कसूर को इन्हें कसूरवार दो बंदे बल्कि 3 बंदे
एक तो खुद मिल उनकी कसूरवार है कि गन्ना गिनने की तरतीब क्यों नहीं बनती। तरतीब जो है, हाँ जी। एक दूसरी गल ट्रैफिक पुलिस ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਰੋਡ ਦੀ ਬਲਾਕੇਜ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਉਹ ਬਾਗੇ ਖੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, रैया रोड है ना Yeah. जरा जैको सब बैल चौक आते हैं पहले उन्होंने फोरा चौक आ तब्दुस्तारी दी चौक आ सरदार चौक भी रही है। सरदार चौक भी रही है जग बैल चौक अजकल आते हुए जी हाँ, मुझे नारे में सितारे में तो वो डीपीएस कर दिया जब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आते हैं। जी हाँ, ठीक है उन्हें बिल्कुल ही दिया प्राइवेट स्कूल खड़े थोड़े फासले दिया प्राइवेट स्कूल खड़े वो मेन स्कूल है मेन जितना 1200 1500 अच्छा वो रोड दे उत्ते नाल ही थोड़े पासे पे डीपीओ भी चाहिए ना। चलो वो तो ही नहीं ना उन्होंने भी कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी मैं जी हाँ, इधर बाल प्रॉब्लम फेस कर जी हाँ, बाल करे ਉਹ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਡੀਪੀਐਸ ਗਰਲਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3000 ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी हाँ, ਉਹ ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ। तो ही बिल्कुल। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨੱਲੇ ਚਾਤੀਆਂ जी हाँ, अच्छा ओवरलोड ਇਹ ਆਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੱਲੇ ਚਾਤੀਆਂ ओवरलोड ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ दे हाँ, ਉਹ ਫਾਰਾ ਚੌਕ ਟਪਸੀ ਉਹ ਡੀਪੀਐਸ ਅੱਗੂ ਟਪਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੀਪੀਐਸ ਗਰਲਜ਼ ਟਪਸੀ जी हाँ, ठीक है तो आरसी बलाए बरसी ये रोड हिंसी कचहरी वाला रोड जी हाँ, पुलिस और जनाब पुलिस लाइन दे बुथी ना दे पास और इथाई मैं जेडी गल तो बुढ़े समझ जाना इथाई ट्रैफिक एक ट्रैफिक चौक भी आ जाए जी हाँ, ए नु नुक्कर जी हाँ, उधर दफ्तर है, मेरे दफ्तर हाय ट्रैफिक वाला मेन दफ्तर तो ही 15 तो ही 15 उठाई तो 2 भी तो ही ठीक है क्या वो ट्रैफिक दे दफ्तर उठाई वो नतीजा ये है जो ओ नल्ले चाहते होते ट्रैक्टर हिको होता है बीएटअप दा है कोई जरा है वो ट्राली देखो पार गुजरते पाए कि तलवार गुजरते पाए कि कचहरी रहता है वकील गुजरता पाए कि कचहरी रहता है शहर गुजरता पाए ओए अल्लाह दे बंदे अगर मेन चौक को नहीं बचा सकते जी यार देखो ना ये क्या जिम्मेदारी है डीएसपी ट्रैफिक दी तो इंस्पेक्टर सत्ता दे बंदे दी ड्यूटी लावे के बाद लगा लें 24 घंटे तो ड्यूटी के ला लें कुछ पकड़ वास्ते खड़े नहीं होते। वो खड़े तो होंगे लेकिन अखी बंद की थी खड़े होंगे नहीं तो वो आगे वाले मोटरसाइकिल को तो रोक ही खड़े नो है चलो मोटरसाइकिल को हर कम रोके साइकिल क्रॉस पॉइंट हाँ, मोटरसाइकिल को रोके लेकिन नहीं रुके खड़े टारगेट ही तो है कि भाई इतने पैसे जो इकट्ठे करके ले तो फ्रेंड साहब सारे साथ एक ही बार बोल रहा क्रेश हो और तो सारे साथ ना बोलो ना ठीक है तुसा उन गन्ने वाली ट्राली दा तदारुक करो जेडे मेरे शहर दे बाला मुतले गन्ने का सीजन शुरू थी मेरे घर भेज दिए रोको जी गन्ने का सीजन शुरू थी पे असल डीएसपी ट्रैफिक नवे डीपीओ को एक गुजारिश करे सू कि सारे लोगों ने उत्ते रहम कीता वने इंदी एक मुकम्मल तौर पे प्लानिंग कीती वने प्लानिंग करके ज रहे इन्हां दे एक रूट मुकर्रर कीते वने ते टाइम मुकर्रर कीते वने बस आखिरी गल है जी हाँ इन्ना ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਡੀਪੀਓ हाँ ਓਏ ਡੂ ਨਵੇਂ ਇਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੂ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈਏ ਚਾ ਗਏ ਵੇ डीपीओ पे चल लेने नवा डीपीओ आ गए अल्लाह का शुक्र थी गए जो कोई काम दा डीपीओ अल्लाह से लइए दे नसीब विच लिख लिखा ओ जेड़ा डीपीओ तो गए मैं ता लोगां दी फेसबुक पे हैरान आ जेड़ा कोई ना बुलेंदा हो बुलेंदा बैठे ये सही में लोगों ने कोई हाथ कढ़ी है हाँ दी जी हाँ उन्होंने लोगों ने हाथ की ब्रास कढ़ी है फरीदी साहब जिन्हों के बारे में सोच ही नहीं सकता भाई डीपीओ दे बनने होते ये पोस्ट यो सही लगता बस है हाँ साको ही गाल गाल कोई भाई तो लगे गाल और बनने वाले दे पीछे बंदा क्या गाल कर लेकिन बनने वाले दे जो किरदार है लोगों ने वो पढ़े हैं यहाँ जी हाँ और इतना खुल के लिखे लोग मैं को खुशी थी है कि लोगों ने जुर्रत दा मुजाहरा किया जी हाँ लेकिन एक गाल है जितनी ऐसा जलालत उनके दौर च डिठी है ना उनके बदले अल्लाह पाक ने सब कुछ चंगा दिता जो चंगा डीपीओ सब को लइए जो नसीब थी पाए ये नवा डीपीओ आया ना सही ओ सलामी गिनर तो बाद पता क्या गिदा
ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ जेको अर्धन रूम है वो दरबार आदन पुलिस दरबार हाँ टेक्निकल गाल है हाँ पुलिस दरबार दरबार सद के सदाई सुनावन शुरू कर दिते चाहना पहले उन्हें बोला पुलिस दरबार लईए पुलिस दरबार ला के उन्हें पुलिस वाले को सारे को अपना दसे कि मैं इथा के चाहना अच्छा कि मैं ये चाहना कि भी इथा लोगों दे जान माल की हिफाजत की वजे अच्छा जेरी तुम्हारी ड्यूटी है बुनियादी जिम्मेदारी है ते इतना लोगों को इज्जत तकरीम दी वजे जेरे थाने आवन वाले लोग हैं सही उन्होंने लोगों को कोई रिश्वत न की वजे अगर कोई रिश्वत गिनता आया या कोई मामला दे चीजों जी आया तो मैं उनको कड़का रहे बड़े रियायत ना होसी नंबर दो ना आके कि भी इतना मैं कोई सिफारिश कोई बंदा न करवावे अच्छा कोई सिफारिश करवे सी तो समझो कि भी वो बंदा गिल्टी है अच्छा वो पीछे मैं भी हूं तो नजर होसी मैं भी उनको नजर उसी सिफारिश भी कोई नहीं हां सिफारिश भी बिल्कुल ये सारे ते बिया सहारे के हां सहारे की जरूरत कोई नहीं ना तो सही मोहम्मद अली वसीम साहब जो रहे हैं नवे डीपीओ जी ये बड़ी कमाल शख्सियत हैं आवन नाल यूं ना इतना कदम रखे इना आवन नाल एक एसएचओ कोई में कड़का छोड़े ठीक और यार देखो ना उन्होंने सचो कुछ ढेर सारे थाने दिखाया जी हां ना नहीं सी ओ ना देखो जा बस ना को नहीं क्यों नहीं कड़का गए बस वो नौकरी तो बर्खास्त कर देते सी लगा रही साहब जी हां नौकरी तो बर्खास्त कर देते सी सर जी यार मैं बड़ा यकीन करो नौकरी तो बर्खास्त की तसी के भी जरा कत्ल ही पे कत्ल थी है ना तो भला वही ढाड बिया कत्ल थे वो आगे का नेग्लिजेंसी है या कोई वजह कोनी सही वो हालांकि वो वारदात तो पिछले डीपीओ के दौर दे थे पहन इन आगे फाइल जले रिटर्न ते इन आगे कभी ए दी नेग्लिजेंसी है लिहाजा ए कोई ए पुलिस ड्यूटी दे काबिल ही नहीं वाह 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 अच्छा इन्हें एसएचओ सिटी पुलिस लाइन हाजिर किते मुअत्तल करके भी एक जरे गैर हाजिर पुलिस वाले उन्होंने को नौकरी तो बर्खास्त किते वो हिक्का गाल की थी आगे भाई जरा बंदा काम करे सी ईमानदारी नाल काम करे सी साफ सुथरा काम करे सी लोगों दे मसाइल को हल करे सी अच्छा भाई कमाल की गाल है कि जिधर दा है वो खुले कचहरियां दे उत्ते जोर रखी वदे विच 8 खुले कचहरियां बरका विच 8 खुले कचहरियां वो जामा मस्जिद विच बैठा ही उत्ता वो कई शिकायत की थी शिकायत करे तो बाद आगे देखो भाई मैं जामा मस्जिद ही बैठा अल्लाह के घर बैठा अगर तो कोई बंदा तो कोई पैसे गिनते कोई थाने तो तुसा वो थाने इधर उधर नहीं मिलना सही है तुसा उधर पास सीधा मेरे दफ्तर आओ सही है मेरे दफ्तर आओ तो आके दसो पीछे देखो मैं करेगा क्या हाँ सही है ये बड़े कमाल की गल है मैं समझना पिया कि भी ओ लोगों दे जरे अंदर दे जरे उन्हां दे मसाइल हन ना जी वो हल थी क्यों ठीक है थाने दे माहौल भी शिद्दत थी क्यों ठीक है हूं तो थाने दे और रवैये नजर ना आ जरे अगे अच्छा कमाल की गल बाबू दसा हाँ डीपीओ साहब है एक कॉलोनी दे विच वारदात पै गई है डकैती दी जी हां और लोगों ने आके जी डीपीओ को सलाम जी हां जी यकीन करो मैं उन केस ते बाच डाक आलू जे लफ्ज है सही है उन केस ते मेरी बड़ी गहरी नजर है सही है ते वो मैं तो कोई नहीं दस सकता कि मैं उधर ते नजर क्यों रखी भी हाँ सही एक बार मतलब उधर से सा जेरा नतीजा निकला ठीक है गया ना जनाब उन केस ते जो नजर रखी है ते मैं डाडू 4 दफा पुलिस वाले ना राब्ता था आवन मिनट था ते मैं उन आके भाई गाल सुनो जब तक नतीजा बरामद नहीं थींदा ना ज्यादती करे सो ना अपनी हद करास करो ठीक है ना ज्यादती करे सो ना हद करास करे सो लेकिन तफ्तीश पूरी तरह पूरी गड़बड़ पूरा लावड़े वेट करो अच्छा नतीजा कहता है वो जनाब मेन नतीजा तो बाद में से सामने आवे से सब मुतमईन थी गए सब मुल्जम को डिठे भाले बुधाई को डिठे भाले वो आगे बाबा डीपीओ के बाबा टेक्निकल टीम हाँ मैं तो रिवायती पुलिस अफसर नहीं चाहिए जना बंदे को पट्ठा लड़का के तो उन्हें बोलो ओ शहादत को बुलवाने की कोशिश करे ना मने ना मनवावे ना वहां के बाबा हक सख्ती सी जी और हक सच पे टोरो
जब जदीद टेक्नोलॉजी तो मैं देखो ना वो जी वारदात थी है उन्हीं दे अगे चंद ये तो बाद डीपीओ आप उथे ही पहुंच गई है, डीएसपी उथे ही पहुंच गई है, मौके पे वो जख्मी को पहुंचा पर कमाल दी गल है। मैं समझदा उनकी ड्यूटी है, आसान की ड्यूटी है, लेकिन ये ड्यूटी पिछली आदमी भी था ही ना। बहरहाल एक अच्छा डिप्टी बरकवाल है। मैं लइए आमद देते लइए TVID दी पूरी टीम दे तरफों अपने तरफों अपने मेहमान अब्दुल फरीदी साहब दे तरफों अपने प्रोड्यूसर जनाब रियान फरीदी साहब दे तरफों लइया को लइया आमद देते मुबारकबाद पेश करेना और नाल ही उन्हें कोई की तो पांदी सलामी ई बुनियाद देते कि वो हक सच करन कीते टुरदे रहन जेड़ा टुरदे पंद करेंदे इंशाअल्लाह साहब दूसरी शख्सियत दा तारुफ हुन मैं करवे सा जी हां तुसा पहले नवे डीपो दा ना चकीदा मतलब पूरी कहानी में देनी पै गई जी मैं मतलब पूरे वसे नवी गाल जी नवी गाल दसो। बाबा लइया यूनिवर्सिटी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। एक छोटा बेटा यूनिट आ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਚੜੇ ਜਿਮਨਸ ਉਹ ਲਈਆ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਤੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ जी हाँ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਗਿਆ ਮਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਬਹਾਦਰ ਕੈਂਪਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਲਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ बिल्कुल ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ हाँ जी ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੀ बात होती है बिल्कुल असा तो लोगों को हकायक ही दसना वाले जड़ा है ना उसे ना तब्दील करवे दे रह गया जी हाँ कि भाई ना जड़ा है ए ना होवे ते ए होवे जी हाँ। ना तब्दील करवे दे रह गया लेकिन मेन काम जड़ा है वो मार इजाजत चलाना ते शबाज शरीफ वाले वजीर आला वो कर गए खैर से सारी यूनिवर्सिटी बन गई और बनदे वो कहे वेले ही बीसीआं दा पे ते बिया बीसीआं दा पे बिया बीसीआं दा पे महीना किते 3 महीने किते आर्डर कर देने हैं उस ਉਹਦੇ ਪਿੰਗ ਪਾਂਗ ਬਣੇ ਕਰੇ ਨਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਰਮਨੈਂਟ VC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰਰੀ ਦੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਤੋਲਾ ਬਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਠਾ ਤੋਲਾ ਬਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਲਾ ਗੁੰਦੀ ਪਈ ਗਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ दो चार डिपार्टमेंट ठीक है वो जो आयन डिपार्टमेंट खुले वो तो जनाब हूं बालों के दाखले शुरू थे ते वो जो काम शुरू वो जनाब नहीं हर तीजे महीने मोहम्मद साहब आने बंदे वो आ गए कर वो अच्छा नतीजा ये जो लइए तलबा ख्वार तलबात ख्वार शहरी भी ख्वार तालीम का भी बेड़ा कर परमानेंट बुनियाद कौन है कितू है क्या है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अबू बकर साहब ये यूईटी दे चों तशरीफ घेंदे यूईटी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉੱਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਦਮਤ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਉੱਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਛਾ ਬਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡੀਨ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਨਲ ਚੈਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯੂਥੀਨਨ ਉੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਈ ਬਤੌਰ VC ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਥਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ VC ਹੁੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਰ ਹੁੰਦੇ VC ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਥੀ ਵੰਦੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਵੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ VC ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ UET ਦੇ ਚੋਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਦਰੀਸ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ VC ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ VC ਤਾਇਨਾਤ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਚਾਹਨਾ उन्हें रवैया मेरा ख्याल से चला के ना जी उन्होंने गुफ्तगू की थी है जी सारे नाज़रीन जी उन्होंने को ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇ ਗਿੰਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿੰਸਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਗਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੀ ਗਿਆ
और आपने जैसे कि सवाल पूछा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लैया को क्यों आपने ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लैया भी इसी तरह मेरी यूनिवर्सिटी है जिस तरह मेरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान के लोगों का हक है और ख़ासतौर पर इस इलाके के लोगों का हक है कि उनको मेयारी तालीम मिले। और जो मेरा विजन है वो विजन ये है कि यहाँ के जो रिमोट लोकेशन के जो बच्चे हैं उनको आला तालीम अर्जा नेतों के ऊपर जो गवर्नमेंट के मसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए प्रोवाइड की जाए। यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन हमें उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर और वही जो हमारे पास हुकूमत की फंडिंग है रहते हुए यूनिवर्सिटी को उन मसाइल से निकालना है। हमें अच्छी मयारी असातिज़ा को भी यूनिवर्सिटी के अंदर रोज़गार प्रोवाइड करना है ताकि वो आगे अच्छी तालीम बच्चों को प्रोवाइड कर सके। और जब तालीम आ जाएगी इन बच्चों के अंदर तो वही जो लैया है या जो साउथ पंजाब है उसकी तरक्की के अंदर बड़ी मुआविन साबित होगी। बाकी जो मेरा विजन है, क्योंकि मेरी अमेरिका से और बरतानिया से भी ट्रेनिंग है और यूटी लाहौर का भी मेरा तजर्बा है, वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके अंदर रहते हुए हम कैसे चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास खुलूस नीयत है और आप विजन रखते हैं और हिम्मत रखते हैं तो आप निकल सकते हैं इन चीज़ों से भी। और ये ओवरऑल अभी तक मेरा विजन है और यूनिवर्सिटी के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ और असातिज़ा हैं उनके साथ भी मैंने अपना विजन शेयर किया है, उनकी फीडबैक भी ली है, उनकी सजेशंस भी दी हैं कि हम चीज़ों को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ओवरऑल मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरक्की में हम अपना किरदार अदा करें और ख़ासतौर पर इस इलाके की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और अगर आप लोगों की सपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास तो हम बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे सपोर्ट और एनकरेजमेंट ना हो तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपकी बैकिंग हमें अवेलेबल है तो हम बड़े अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी को भी आगे लेके जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो वही जो तरक्की है फिर इलाके की तरक्की के अंदर मुआवन साबित हो सकती है। सर क्वेश्चन मेरा है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है मौजूद में आई है के साथ उनको कंप्लीट करेंगे और जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन ने यहाँ पे आपको भेजा है आप वही कंप्लीट करेंगे और अपने जो कीमती टैलेंट है उसको इधर उधर जाया नहीं करेंगे। थैंक यू जी मार्का सुनते पाए हुए तो डीसी वीसी वाइस चांसलर लैया यूनिवर्सिटी की गुफ्तगू और सामने रखी है, उन्हें अपना विजन पेश किया। पर सर तुसा मतलब विजन के बारे क्या आते हो? देखो जी सारे को यूनिवर्सिटी ऑफ लैया दे विच 4800 बाल जेरे तालीम हैं। 4800 बाल हैं, 23 साडे उथा मुख्तलिफ फैकल्टियां हैं। सही जिहदे विच जेरे एग्रीकल्चर दी है, इकनॉमिक्स दी है, इंग्लिश दी है, इवें माइक्रो बायोलॉजी दी है, ये जो है केमिस्ट्री दी है, कंप्यूटर साइंस दी है, आईटी दी है, सही वो मुख्तलिफ फैकल्टी हैं। उहदे च अच्छा बई जेरी अहम गल है वो ये है कि साडे जेरे ना 50% अबव जेरे बाल हैं ना वो साडे धी हैं। वो तालीम वाले पासे साडे देखो ना यूनिवर्सिटियां दे विच लगे गए हैं भी अगर यूनिवर्सिटी लैया दे बनी है तो यूनिवर्सिटी दे पहुंचे करेगा। सही है। मैं समझदा कि भी जरा ना वीसी साहब दे जरा विजन है उन्हें बिल्कुल क्लियर कीते। उन्हें के भी असा उन्हें को सवाल कीते असा के कोई तुम्हारी कोई सिफारिश है, उन्हें के मेरी अल्लाह तो अलावा कोई सिफारिश को नहीं, मेरी तालीम है, मेरी खिदमत है, मेरे अपने डिवोशन है अपने शोबे दे नाल, अल्लाह तो अलावा मेरी 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 बैकग्राउंड दे विच कोई सिफारिश को नहीं। देखो मार्का जला अगली जेडी गल असा आके भी इतना तेरे को परमानेंट तेरे 8 टीचर हैं, सिर्फ 200 तेरे विजिटिंग टीचर हैं। क्या हुन अगू जेरे तुसा बच्चे जेरे करने ओदे सिफारिश जेरे सारा सियासी कल्चर खड़े थिया उनको तुसा प्रेशर करी सो उन्ना के नहीं। देखो अगर एक सिफारशी जेरा असातिज़ा जे प्रोफेसर सल्ला सुना उनको 35 साल सादा बाल भुगते दे उनकी नलायकी को। इस वास्ते ये जेरा सिफारिश करा वाला है चूंकि साडी ये बुनियादी तौर ते हुन इब्तदा थी नहीं पी है यूनिवर्सिटी इनके बुनियादां दे विच ये जान जेरे ना ओ गुण न लावन जेरे सिफारिश वाला है। इस वास्ते जेरे ना मैं समझदा कि भी ओ जेरे अगले तकरीर हैं ना
ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸੈਂਡੀਕੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਂਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜਵਾ ਦੇ ਸੈਂਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜੋ ਹੀ ਸੈਂਡੀਕੇਟ ਸਾਡਾ बढ़े तो पिछे असा जो है ना इतना परमानेंट टीचर भी रख गए सारे परमानेंट स्टाफ भी रख गए सारी यूनिवर्सिटी जी है अपने पैरों के उत्ते जो है ना वो टुरदी वैसी सिक्योरिटी के हवाले नाल उन्हें ये आखे कि भी सिक्योरिटी दे विच असा इतना सिक्योरिटी वास्ते परमानेंट जो है ना एक क्वालीफाइड पर्सन रखे सो जो मेजर कर्नल लेवल का हो सी ताकि वो सिक्योरिटी को तरीके नाल संभले सी। मैं समझदा कि भी इन्हां दे आवन नाल साडी जेहड़ी ये इदारा है ना अपने पैरों पे खड़ा थी वैसी। जिवें डॉक्टर ने फरमाया ना कि मैं तो अल्लाह दी इमदाद और तईद हासिल है, मैं समझे ना कि या अल्लाह दी तईद और इमदाद अगर उन्हें पास रह गई तो इंशाअल्लाह ओडी वहां देखो कि लिया यूनिवर्सिटी जड़ी है वो पाकिस्तान दे कंपीट करने वाली यूनिवर्सिटियों दे विचों एक यूनिवर्सिटी हो सी और इंशाअल्लाह ये अपना बैनुल अक़वामी सफर जारी हो सारे रखे सी। बाकी ऐसा एक गल की एक भी एमफिल ते पीएचडी दे उनदे वास्ते क्लासेस वास्ते उन्हां के जो ही जेरे फैकल्टी साडे मुकम्मल थी सन असां ओ भी इंशाअल्लाह शुरू कर देसो। ठीक है गया ए जनाब तुसा महसूस कर रहे हो कि लिया यूनिवर्सिटी दे परमानेंट बीसी दी तकर्री तो बाद उन्हां दा विजन और इहदा सफर शुरू थे होया तुसा भी दुआ करे सो असां भी दुआ करे सो ई दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला सत्ते खैरे करे हर पासे तुसा भी सत्ते खैरे च रहो रईस साहब तुसा भी सत्ते खैरे च रहो मेरा मुल्क पाकिस्तान मेरे शहरी मेरा वसे भी सत्ते खैरे च रहे सारे दस अपने मेजबान इनायतुल्लाह काशिफ हूं मेरे प्रोड्यूसर रेहान फरीदी साहब को जो आज मैं दावत रहने तो बड़े जल्दी बैठन था नाल ही मेरे साथी तजिया निगार अब्दुल रहमान फरीदी साहब को सो इजाजत अल्लाह ने के बाद।